आज की रेसिपी है आलू के पापड़, जिसे हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। और मैं आपको मशीन और बिना मशीन दोनों तरीके से आलू के पापड़ कैसे बनाएं ये भी बताऊंगी। और इन पापड़ों को आप बना करके 1 साल तक आराम से रख सकते हो। और जब भी आपका खाने का मन हो तो आप इसे फ्राई करके स्नैक्स के रूप में सर्व कर सकते हो। तो बनाना स्टार्ट करते हैं आलू के पापड़। तो आलू के पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले लेने हैं हमें मीडियम साइज के आलू। और हमें आलू के पापड़ बनाने के लिए इस तरह के बड़े साइज के आलू का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें मीडियम साइज के आलू का इस्तेमाल करना है। अब हमें इसे प्रेशर कुकर में उबालना है। तो यहाँ पर मैंने करीब 2.5 किलो के करीब आलू लिए हैं और आलू को प्रेशर कुकर में डाल देना है। तो मेरा प्रेशर कुकर छोटे होने की वजह से एक बार में सारे आलू बॉयल नहीं होंगे। तो अब हमें इसमें 1 गिलास पानी डालना है और 1 गिलास पानी डाल करके इसे बॉयल करना है। तो अब हमें इसे गैस पे रखना है और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम करना है। और मीडियम फ्लेम पर प्रेशर कुकर में 4 सीटी आने तक हमें आलूओं को पकाना है। तो अभी प्रेशर कुकर में 4 सीटी हो गई थी तो मैंने गैस ऑफ कर दिया था और प्रेशर कुकर को ठंडा होने दिया था। तो अभी हमें आलूओं को चेक कर लेना है। तो हमें नाइफ वगैरह से इसे चेक करना है कि आलू अंदर तक अच्छे से पक गए हैं। तो यहाँ पर नाइफ डालने से आलू बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं। तो अभी हमें प्रेशर कुकर में जो आलू का पानी है उसे हमें तुरंत ही निकाल देना है, जिससे कि अगर आलू का पानी उसमें पड़ा रहेगा तो आलू गीले गीले हो जाएंगे। और अभी हमें आलूओं को छीलना है। आलू को हमें उबालने के बाद हमें इसे ठंडा होने के लिए नहीं छोड़ना है, हमें इसे तुरंत ही छील लेना है। मतलब गरम गरम जब आलू रहेंगे उसी टाइम पर हमें इसे छीलना है। और हमें इसे थोड़ा जल्दी जल्दी छील लेने के बाद हमें इसे ग्रेट करना है। यहाँ पर हमने सारे आलूओं को अच्छे से छील लिया है। छील लेने के बाद हमें हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाना है और आलूओं को हमें ग्रेटर से ग्रेट करना है। ग्रेटर से हम इसलिए इसे ग्रेट करेंगे कि ग्रेट करने से आलूओं के अंदर जो गुठलियाँ होती हैं, जब हम इसे हाथों से मैश करेंगे तो गुठलियाँ रह जाएंगी। और ग्रेटर से ग्रेट करने से हमें इसमें गुठलियाँ नहीं मिलेंगी। और ग्रेटर से ग्रेट करने से आलूओं में थोड़ी चिपचिपाहट आ जाती है। तो हमें आलू के पापड़ बनाने के लिए हमें आलूओं में चिपचिपाहट रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने अपने सारे आलूओं को ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद हमें इसे साइड में रख देना है। और अब हमें लेनी है मिर्ची। तो यहाँ पर मैंने 2 तरह की मिर्च ली है। ये है बेलगढ़ी मिर्ची और ये है कश्मीरी लाल मिर्ची। कश्मीरी लाल मिर्ची में कलर होता है, जब आप आलू में से डालोगे तो ये आलू को पूरा रेड कर देगा। और जब आलू के पापड़ को आप फ्राई करोगे तो वो बिल्कुल रेड रेड और जले जले फ्राई होंगे। तो हमें आलू के पापड़ बनाने के लिए इस मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना है, मतलब कश्मीरी लाल मिर्ची का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। तो पापड़ों को बनाने के लिए हमें बेलगढ़ी मिर्च का इस्तेमाल करना है। ये थोड़ी ज़्यादा तीखी होती है पर इसमें कलर नहीं होता है। तो अभी हमें सारी मिर्चों में से उसके ऊपर की जो कैप है उसको काट करके हटा लेनी है। तो इस तरह से हमने सारी मिर्च के ऊपर की जो कैप है उसको हटा ली है। अब हमें इसे ग्राइंडिंग जार में डालना है और हमें इसे एक दरदरा पाउडर रेडी करना है। तो अभी मिर्ची बिल्कुल दरदरी पिस गई है। अब हमें इसे एक बोल में डाल लेना है और इसे साइड में रख देना है। तो हमें मिर्च को बिल्कुल ऐसे दरदरा ही पीसना है। और अब हमें लेना है ग्रेट किए हुए आलू और उसमें डाल लेना है हमें 1 चम्मच जीरा और 3 से 4 चम्मच हरी धनिया। अब हमें इसमें जो मिर्च की जो स्किन है जो पूरी ऊपर ऊपर आ गई है वो अब हमें इसमें डाल लेना है। करीब हमने इसमें 3 चम्मच मिर्च की स्किन जो होती है वो डाल दी है। और अब हमें इसमें डाल देना है 1 से 1.5 चम्मच नमक। और हमें नमक को अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम ही डालना है, क्योंकि जब पापड़ सूख करके रेडी होंगे और हम उसे फ्राई करेंगे तो हमेशा नमक जो होता है उसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो आप हमेशा आलू के पापड़ में नमक को अपने टेस्ट से थोड़ा सा कम ही रखिएगा। अब हमें हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा करके इन सभी चीज़ों को मैश करना है। सारी चीज़ें अच्छे से मैश हो गई हैं और जो भी चीज़ें हमने इसमें डाली थी सारी चीज़ों का इसमें अच्छा टेस्ट आ गया है। अब हमें हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा करके हमें इससे नींबू के आकार से थोड़े छोटे साइज के पेड़े बना लेने हैं। तो हाथों में थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते हुए हमें अपने सारे पेड़ों को इसी तरह से रेडी कर लेना है।
तो इस तरह से ही हमें अपने सारे पेड़ों को बिल्कुल स्मूथ बनाना है, मतलब कि बिल्कुल चिकने चिकने पेड़े बना लेने हैं। अगर आपके आलू गरम गरम में ही आप आलू को मैश करोगे तभी आपके ये पेड़े हैं चिकने चिकने बनेंगे, मतलब बिल्कुल स्मूथ बनेंगे और इसमें बिल्कुल भी गांठें नहीं रहेंगी। तो अभी हमें लेनी है घर में यूज़ होने वाली जो नॉर्मल पॉलीथीन्स होती हैं वो हमें लेनी है। और आलू के पापड़ को हमें कपड़े पर नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप कपड़े पर डालोगे तो ये कपड़े पर पूरी तरह से चिपक जाएंगे और निकालने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो हमें इस तरह से एक पॉलीथीन लेनी है और दूसरी हमें एक छोटे साइज़ की एक पॉलीथीन लेनी है जिससे हमें पापड़ों को शेप देना है। तो अभी हमें पॉलीथीन के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाना है, मतलब 1 से 2 बूंद के करीब हमें ऑयल लगाना है। इससे ज़्यादा हमें ऑयल इस पर नहीं लगाना है। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ पॉलीथीन में ऑयल को लगा दिया है। ऑयल लगा देने के बाद हमने जो पेड़े बना कर के रखे हैं आलूओं के, वो हमें एक पेड़ा लेना है और पॉलीथीन पर रखना है और इसके ऊपर भी हमें एक पॉलीथीन ऊपर से रख देनी है। और अब हमें लेनी है एक प्लेट जिसकी जो नीचे की जो सरफेस है वो बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए, कर्व नहीं होनी चाहिए। तो प्लेट को हमें पेड़े के ऊपर रखना है, मतलब पॉलीथीन के ऊपर हमें रखना है और हाथों से, हल्के हाथों से हमें इसे दबा देना है। दबा देने के बाद आपका पापड़ बिल्कुल बन करके रेडी हो जाएगा। आप अपने हिसाब से पापड़ों को मोटा और पतला बना सकते हैं, पर पतले पापड़ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और फ्राई करने से वो जलते नहीं हैं। एक तरीके से हमने आलू के पापड़ को बना लिया है। दूसरे तरीके से आपको क्या करना है, जिस सरफेस पे आपको पापड़ बनाना है, मतलब जिस पॉलीथीन पे आपको बनाना है उसी पॉलीथीन पे आपको पेड़े को रखना है और उसके ऊपर पॉलीथीन डालना है और फिर से हमें प्लेट से दबा देना है। तो आपके पापड़ उसी सरफेस पे बन करके रेडी हो जाएंगे। तो अभी हमने ली है रोटी बनाने वाली, पूड़ी बनाने वाली या पापड़ बनाने वाली मशीन, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। तो अभी हमें उसके ऊपर पॉलीथीन रखनी है और ऑयल लगाना है और पेड़ा रखना है। रखने के बाद फिर से हमें उसके ऊपर पॉलीथीन डाल देनी है और मशीन से हमें इसे दबा देना है। तो इस तरह से आपके एक और पापड़ बन करके रेडी हो जाएंगे। अगर आपके पास मशीन है तो आपके पापड़ थोड़ा फास्ट बनेंगे, तो अगर नहीं भी है तो भी इस प्रोसेस से भी आपके पापड़ जल्दी बन जाएंगे। तो इस तरह से आप दोनों तरीके से पापड़ों को बना सकते हो। तो इस तरह से हमने घर के ही अंदर सारे पापड़ों को बना लिया है और अब हमें इसे फैन में ही सूखने देना है। जब ये सूख जाएंगे तब हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2.5 किलो आलूओं से करीब 115 पापड़ बना करके रेडी किए हैं। अब मैं इसे सूखने दूंगी। जब ये सूख जाएंगे तो मैं इसे एयर टाइट कंटेनर में रख दूंगी या तो किसी पॉलीथीन में रख दूंगी और 1 साल तक जब भी मुझे फ्राई करके खाने का मन करेगा तो मैं इसे फ्राई करके सर्व करूँगी। तो इस तरह से हमने अपने सारे आलूओं के पापड़ को घर में ही सुखा लिया है। तो ये बिल्कुल अच्छे बने हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बने हैं। जितने ज़्यादा ये ट्रांसपेरेंट होंगे आपके आलू के पापड़ उतने ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और जब आप इसे फ्राई करोगे ना तो ये काले नहीं होंगे। मतलब कि जो आप कभी ये शिकायत होती है कि हमारे आलू के पापड़ फ्राई करने से बिल्कुल जल जाते हैं, तो आलू पापड़ आप जितना पतला बनाओगे वो उतने ही वो अच्छे बनेंगे और खाने में भी बहुत टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे आलू के पापड़ों को एक पॉलीथीन में डाल दिया है और उसको ऊपर से रबर बैंड या तो किसी कपड़े वगैरह से आप बांध सकते हो, है ना। बांधने के बाद अब आप इसे इसी तरह से पॉलीथीन में करके आप इसे 1 साल तक आराम से रख सकते हो। अब हमें आलू के पापड़ को फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए आपको ये एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी होगी कि हमें ऑयल को मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करना है। मीडियम से थोड़ा ज़्यादा गर्म करना है, मतलब जब ऑयल में हल्का जब धुआं निकलने लगे ना तब तक गर्म करना है और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। और अब हमें इसमें पापड़ को डालना है, पलटना है और निकालना है, बस। और इससे ज़्यादा हमें पापड़ों में कुछ नहीं करना है। फिर से मैं आपको बताती हूँ, ऑयल गर्म है, पापड़ डाला, पलटा और निकाला, बस। हमें पापड़ों को ऑयल में डाल करके नहीं छोड़ना है जिससे आपके पापड़ काले हो जाएंगे। बस डालना है, पलटना है और निकालना है, बस इतना ही प्रोसेस हमें आलू के पापड़ में करना है। और इसी तरह से हमें अपने सारे आलू के पापड़ों को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे आलू के पापड़ सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए आलू के पापड़ कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। और आप इसी तरह से अपने आलू के सारे पापड़ों को फ्राई करके रख सकते हो और जब भी आपको खाने का मन करे तो आप इसे 2 से 3 दिन के अंदर भी इसे आराम से खा सकते हो। मतलब आपने फ्राई कर लिया और जब भी आपको खाने का मन करे 2 से 3 दिन के अंदर आप इसे खा सकते हो।
और अगर आपको आलू के पापड़ की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल गुड फूड बेटर मूड को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।